जिंदगी एक सफर है जिसमें हर इंसान अपने सपनों का पीछा करता है। कुछ लोग शॉर्टकट लेकर जीत चाहते हैं तो कुछ हर कदम सोच समझकर बढ़ते हैं। लेकिन क्या असल मंजिल सिर्फ पहुंचने का नाम है या इस सफर के दौरान हम कुछ और सीखते हैं? एक बिजी सिटी की लोकल ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में 3 अलग अलग सपने और नजरिए एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। उदानपुर। ये शहर सिर्फ सपनों के सच होने की जगह नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की मुश्किलों के लिए भी जाना जाता है। ट्रेन की खिड़की के पास बैठे अर्जुन के मन में एक ही बात घूम रही है, लाइफ एक रेस है वो और मुझे हर हाल में जीतना है। उसके सामने बैठी मीरा अपने सुकून भरे चेहरे और थॉटफुल नजरिए के साथ अर्जुन को ऑब्जर्व कर रही है। कबीर, एक साइलेंट ऑब्जर्वर, उनकी बात सुनते हुए अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच को अंदर ही अंदर ठीक साबित कर रहा है। ये 3 स्ट्रेंजर्स अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इस जर्नी के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उनकी सोच और प्रायोरिटीज को बदलने वाला है। क्या उदानपुर सिर्फ एक डेस्टिनेशन रहेगा या ये सफर उन्हें एक नई मंजिल दिखाएगा? एक बिजी सिटी की ट्रेन में 3 स्ट्रेंजर्स एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। उदानपुर, जो अपने अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के लिए फेमस है। हर एक के पास अपने सपने और उन्हें पूरा करने का अलग नजरिया होता है। अर्जुन विंडो के पास बैठे बेचैन और एक्साइटेड लगता है। उसका मानना है कि शॉर्टकट्स और बोल्ड रिस्क्स ही सक्सेस के लिए जरूरी हैं। लाइफ एक रेस है, वो सोचता है, अगर मैं तेज नहीं दौड़ा तो कोई और मेरी जगह ले लेगा। मीरा, जो अर्जुन के सामने बैठी थी, उसकी रेस्टलेसनेस नोटिस करती है। एक जेंटल स्माइल के साथ वो पूछती है, उदानपुर पहुंच के क्या प्लान है तुम्हारा? अर्जुन एक्साइटेडली अपने बड़े सपने शेयर करता है। मीरा सॉफ्टली कहती है, कभी कभी ज्यादा तेज दौड़ने से तुम जर्नी की ब्यूटी मिस कर देते हो। मंजिल तक पहुंचने का असल रास्ता अपने आप को समझने में है। उसके वर्ड्स अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह अग्री नहीं करता। कबीर, जो नियर बाय बैठा होता है, उनकी बात सुनता है और ज्वाइन करता है। मीरा, सपने ठीक हैं, लेकिन बिना प्लान और डिसिप्लिन के उनका कोई मतलब नहीं। अर्जुन, स्मॉल अचीवेबल गोल्स पर फोकस करो, एक एक स्टेप लेकर अपना फ्यूचर बनाओ। सिर्फ इसी तरह तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। अर्जुन सर हिला कर मान लेता है, लेकिन मीरा और कबीर के एडवाइस के बीच कंफ्यूज रहता है। जब ट्रेन एक छोटी सी स्टेशन पर रुकती है, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर मदद के लिए चिल्लाता है। उसका बुक का कार्ट गिर गया होता है और यूज हेल्प चाहिए होती है। अर्जुन, मीरा और कबीर तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प करते वक्त उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक टीचर है जो उदानपुर में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता है। उसकी डेडिकेशन देखकर तीनों अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। अर्जुन एक फंड रेजिंग कैंपेन डिजाइन करने का ऑफर करता है। मीरा बच्चों को मेंटोर करने का प्रॉमिस करती है। कबीर स्कूल का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन से अर्जुन समझता है कि सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मीनिंगफुल एफर्ट्स से मिलती है। कबीर को रियलाइज होता है कि डिसिप्लिन के साथ कंपैशन भी जरूरी है। मीरा प्रैक्टिकल एक्शंस की इंपॉर्टेंस समझती है। तीनों को ये पता चलता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का असल रास्ता एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि एक जर्नी होती है जो सेल्फ डिस्कवरी, कोलैबोरेशन और पर्पस से बनती है। जब वो फाइनली उदानपुर पहुंचते हैं, तब तक वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स के पीछे नहीं होते, बल्कि एक टीम बन चुके होते हैं जो एक ग्रेटर गुड के लिए काम कर रही होती है। कहानी ये सिखाती है कि असल रास्ता एम्बिशन और एम्पैथी, डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनल गोल्स और कलेक्टिव पर्पस का बैलेंस बनाने में है।